त्यादे हैं तवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास, सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार। अहो वृष भानु की लाडली नंद के दुलारे हम दास हैं तुम्हारे सदा। भक्तन की काज आप कोटि रूप धारे जो, गिरवर कर धारे प्रहलाद जन। द्रौपदी की लाज जैसे राखी कुरुसभा महीं, ऐसे ही हमारी लाज राखो कृष्ण प्यारे जो। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेद हरिदास दुलारी हरि, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी।
दुलारी दुलारी बोले लाडली लाल की जय। यहाँ पर पधारे सभी भगवत प्रेमियों के मानस पटल पर विराजमान मेरे परम आराध्य ठाकुर श्री राधा श्याम सुंदर के चरणों में व्यासपीठ का नमन। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुगवानी। आज हम श्रीमद् भागवत के द्वितीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं और हम सबका बड़ा ही सौभाग्य है, ऐसा सुंदर अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। कल आपने श्रवण किया कि श्रीमद् भागवत के माध्यम से धुंधकारी को ठाकुर के धाम की प्राप्ति हो गई है। और यदि धुंधकारी जैसे महाखल को ये श्रीमद् भागवत ठाकुर के धाम की प्राप्ति करा सकती है, तो हम सब तो थोड़े बहुत ठाकुर के भक्त है ना, क्योंकि हम पर तो ठाकुर की विशेष कृपा है। यदि कृपा ना होती तो हमारे मन में ऐसा सुंदर विचार नहीं आता कि हम श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करें। यदि कृपा ना होती तो ये विचार भी ना आता कि ये कथा वृंदावन में ही हो, है ना। तो ये तो बिहारी जी की कृपा ही है। और ब्रजवासी कहते हैं बिहारी जी की कृपा नहीं, ये तो श्री राधा रानी की कृपा है। कछु माखन को बल भड़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरधर लियो उठाए। तो जो हमारा कन्हैया है ना, वो तो श्री राधा रानी के पीछे पीछे भागे। ये श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण और राधा का विग्रह है, क्योंकि दोनों अलग नहीं हैं। जिनकी मति भ्रष्ट हो गई है, दूषित हो गई है, वह दोनों में भेद करते हैं, क्योंकि दोनों एक ही स्वरूप है। गर्ग संहिता के अंदर सुंदर ठाकुर की कथा आती है। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कैसी कथा आती है? ठाकुर जी के मन में एक दिन विचार आया। मन में सोचा, सब ब्रजवासी कहते हैं ना, यदि गोरे होते तो क्या करते योगेश्वर, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। ठाकुर के मन में विचार आया, जब मैं पुरुष भाव में हूं तो लोग मेरे पीछे पागल हैं। यदि मैं स्त्री स्वरूप धारण कर लूं तो कैसा लगूंगा। मन में विचार किया और आज एक कक्ष में प्रवेश किया है जहां चारों तरफ दर्पण लगे हैं। ठाकुर ने आज सुंदर स्वरूप धारण किया है, नथनी पहनी है, मांग टीका लगाया है, गले में सुंदर हार धारण किया है, बाजूबंद पहना है, सुंदर ओढ़नी धारण की है। और जब ऐसा श्रृंगार करके कक्ष में भीतर आए तो ठाकुर ने जब अपने स्वरूप को देखा तो ठाकुर जी शर्मा गए। वहीं से श्री राधा रानी का प्रादुर्भाव हुआ है और इस भेद को कोई नहीं जानता। ठाकुर का ये स्वरूप तो बाद में आया। ब्रजवासियों ने तो बड़ा सुंदर भाव लिख दिया, अरे नंद लला तुम होते लली तो गल कट जाते करोड़न के। जब तुम छोरा हो
तो ऐसा कमाल कर रहे हो, क्योंकि ब्रजवासिन को पता है कि इसके पीछे का भेद क्या है, क्योंकि वो दोनों को एक मानते हैं। ऐसा सुंदर भाव है। तो किशोरी जी की ही कृपा है हमारे ऊपर, जो आज हम यहां पर बैठ के वह कन्हैया की कथा सुन रहे हैं, है ना। तो ठाकुर के चरणों में यही निवेदन करें कि भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल और केवल आपकी निष्काम भक्ति चाहिए। ठाकुर बड़ा ही, जो ठाकुर से कुछ नहीं मांगता तो ठाकुर उसे स्वयं को प्रदान करते हैं। कल श्रवण किया ना, तो ठाकुर से केवल मांगे निष्काम भक्ति। आइए भागवत के प्रथम स्कंद में हम प्रवेश करें। क्या कहती है श्रीमद् भागवत? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेषु भेज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मोहन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धामना श्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। यहाँ पर वेदव्यास जी ने क्या लिखा है? सत्यम परम धीमहि। भागवत जी के प्रथम, मध्य और अंत में केवल और केवल सत्य को ही परम पूज्य बनाता है, क्योंकि इस सृष्टि में आप जो भी वस्तु देख रहे हैं सब नष्ट होने वाली है। केवल और केवल परमात्मा का नाम ही सत्य है। खूब विचार किया कि कौन से भगवान को मैं प्रणाम करूं, किसको नमस्कार करूं, क्योंकि ठाकुर के तो बहुत अवतार हुए हैं। सोच जी महाराज सुना रहे हैं, सभी बड़े आनंदित हो रहे हैं, कहते हैं भगवान आपकी तो हम पर विशेष कृपा है, क्योंकि जहां पर संत आ जाएं वहां पर तो कृपा बरसती है। इसलिए कहते हैं यदि जीवन में कोई संत, कोई सद्गुरु आ जाए तो ठाकुर की सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि वह हमें ठाकुर तक पहुंचा सकता है। और जीवन में याद रखना, कभी भी संत का अपराध मत करना, क्योंकि कहते हैं जो है दोषी संत को हरि दोषी 100 बार, भजन करत सेवा करत डूबे गो मझधार। जीवन में कितना भी भजन कर लो, कितना भी तप कर लो, कितनी भी साधना कर लो, लेकिन जब तक हम साधु संतों की सेवा नहीं करेंगे, जब तक ब्राह्मणों का सत्कार नहीं करेंगे, तब तक हमारा भजन भी व्यर्थ है। तो आज सौनक आदि ऋषि बड़ी सुंदर कथा प्रसंग को सुन रहे हैं। तब सुनाते हैं, क्या बताते हैं? कहते हैं कि भगवान वेदव्यास जी महाराज हैं जिनके घर में कोई संतान नहीं है। मन में बड़ा कष्ट है कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है। विचार करते हैं, उनकी पत्नी का नाम है विटका देवी। ठाकुर से कहती हैं कि भगवान
बहुत समय हो गया हमारे घर में कोई संतान नहीं है। इधर श्री नारद जी महाराज के मन में इच्छा होती है, बहुत समय हो गया है, चलकर माता पार्वती और भोले बाबा का दर्शन कर लूं। आज कैलाश पर पहुंचे हैं तो क्या देखते हैं, कैलाश पर भोले बाबा नहीं हैं। मन में विचार आया, चलो माता के ही दर्शन कर लूं। और जैसे ही गुफा में प्रवेश किया है तो माता पार्वती ने देखा कि नारद आया है। नारद जी महाराज ने चरणों में प्रणाम किया, कहा है कि मैया बहुत दिनों से आपके दर्शन की अभिलाषा है, आपका दर्शन नहीं किया। माता पार्वती कहते हैं कि नारद, अपनी मैया से मिलने के ताई कोई समय थोड़ी चाहिए। नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं और पूछते हैं कि मैया आप सकुशल तो हैं? हाँ लाला मैं ठीक हूँ। भगवान शंभो भोलेनाथ आपसे प्रेम करते हैं ना? हाँ बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा कितना प्रेम करते हैं? अरे क्या बताऊं, इतना प्रेम करते हैं, गुरु मंत्र किसी को बताना चाहिए? बोले नहीं बताना चाहिए। अरे भोले बाबा ने तो मुझको गुरु मंत्र भी बता रखो है। अच्छा इतना प्रेम करते हैं, तब तो ये भी अवश्य बताया होगा कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है। माता विचार करती हैं, खूब सोचती हैं, कहती है नारद सब कुछ बताया लेकिन ये नहीं बताया। नारद जी महाराज कहते हैं कि मैया, और श्री नारद जी महाराज वहां से चले गए। अब तो मैया बड़ी क्रोध में आ गई, बोलती है आज मैं भोले बाबा की खबर लूंगी। फालतू में बोले कि मुझसे प्रेम करें, झूठ बोले हैं और आज तक नहीं बताया कि गले में मुंडों की माला कैसे धारण की है। आज भोले बाबा जैसे ही कैलाश में आए हैं तो आज मैया को क्या देखा है, आज मैया ने अपना सारा श्रृंगार उतार दिया है, सारे केश खुले हैं, आज बहुत क्रोध में है माता। बाबा जैसे ही महल में भीतर गए तो मैया को देखा, पूछा देवी क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों हैं? माता पार्वती कहती है कि भगवान आप मुझसे प्रेम करते हैं ना? भोले बाबा कहते हैं देवी ये भी कोई पूछने की बात है? अरे मैं तो तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। हाँ तभी तो आपने आज तक नहीं बताया आपके गले में जो मुंडों की माला है वो कहाँ से आई। भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा गए और कहते हैं देवी आपने मुझसे कभी पूछा ही नहीं, और सच बताऊं ये माला किसी और की नहीं है। जब जब आपने अपनी देह का परित्याग किया है तब तब मैंने ये मुंडों की माला अपने गले में धारण की है। अब तो मैया और ज्यादा क्रोध में आ गई। अच्छा तो आपने ऐसी कौन सी अमर बूटी खाई है जो हर बार मुझी को अपना देह त्याग करना पड़ता है? भोले बाबा कहते हैं मैंने ठाकुर की कथा का रसपान किया है। तो मैया कहती है कि मुझे भी वो कथा सुनाओ ना। भोले बाबा कहते हैं देवी तुम वह कथा सुनना चाहती हो? मैया कहती है हाँ मैं भी वो कथा सुनना चाहती हूँ। आज भोले बाबा ने अपने सभी गणों को आदेश दिया है जाओ कैलाश से बाहर पहरा दो, कोई भी कैलाश के भीतर ना आए। और आज भोले बाबा सुंदर आसन पर बैठकर माता पार्वती को अमर कथा सुनाते हैं।
मैया से कहते हैं, देवी जब मैं ठाकुर का भजन करता हूँ या कथा सुनाता हूँ तो मेरी समाधि लग जाती है, मेरे नेत्र बंद होते हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा आप मेरी कथा को श्रवण कर रही हैं? तो मैया कहती है, बाबा तुम चिंता मत करो, मैं बीच में ओम ओम की ध्वनि करूंगी। और आज बाबा कथा सुनाने लगते हैं। उसी समय एक शुक के रूप में भोले बाबा के कैलाश पर अंडज पड़ा है। जैसे ही कथा का रसपान किया है, उस अंडज से जीव का प्रादुर्भाव होता है। मैया को कथा सुना रहे हैं और कथा सुनते सुनते मैया की निद्रा लग गई। अब तो मन में उस जीव ने, शुक ने विचार किया, यदि मैया बीच में ओम की ध्वनि ना करेगी तो कथा यहीं पर विराम हो जाएगी और माता पार्वती के स्थान पर वह शुक बीच में ओम ओम की ध्वनि करता। और जैसे ही बाबा ने जयकारा लगाया है, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे। तो मैया की निद्रा खुली है। तो मैया ने कहा, बाबा मैंने तो आगे की कथा ही नहीं सुनी। और जैसे ही भोले बाबा ने सुना तो कहा, देवी यदि आपने अमर कथा नहीं सुनी तो ये कथा किसने सुनी है? तो क्या देखते हैं, पीछे एक शुक है। बाबा को क्रोध आ गया और बाबा आज त्रिशूल लेकर उस शुक के पीछे दौड़े हैं। यहाँ पर गंगा के तट पर माता विटका देवी विराजमान है, ठाकुर का भजन कर रही हैं कि मेरे घर में भी कोई संतान आ जाए। आज भोले बाबा के डर से वह शुक उड़ता उड़ता माता विटका देवी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। जब भोले बाबा ने चारों तरफ देखा, कहीं भी नहीं पाया तो लौट गए। अब तो माता बड़ी प्रसन्न है। ये शुक माता के गर्भ में एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हम साधारण व्यक्ति की तरह 9 महीने नहीं रहे, ये तो माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। 12 वर्ष बीत गए हैं। मैया के गर्भ से वेद मंत्र का उच्चारण होता है। मैया वेद व्यास जी के पास पहुंची है और कहती है, भगवान इस बालक को गर्भ में 12 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, लेकिन ये अभी तक बाहर नहीं आता। वेदम व्यास जी जानते हैं, कहते हैं, देवी ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो कोई अवश्य साधु संत है। और हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि पुत्र, संसारिक बालक तो माता के गर्भ में 9 महीने तक रहते हैं, लेकिन तुम्हें 12 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। अब तो माता के गर्भ से बाहर आओ ना। लेकिन शुक क्या कहते हैं कि पिताजी, मैं यदि गर्भ से बाहर आया तो ठाकुर की माया मुझे पकड़ लेगी, मैं संसार में लग जाऊंगा। मानो सुखदेव ने माता के गर्भ को साक्षात मंदिर बना लिया हो। जितना भजन मैं यहाँ पर करता हूँ, बाहर आकर वो भजन ना बनेगा। वेदव्यास जी कहते हैं कि पुत्र तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें विश्वास दिला रहा हूँ, तुम पर माया का असर नहीं होगा। लेकिन सुखदेव कहते हैं कि भगवान, यदि स्वयं विष्णु आकर मुझसे कहें तभी मैं ये बात को मानूंगा। आज भगवान विष्णु वेदव्यास जी के घर पर आए हैं और सुखदेव को विश्वास दिलाया है
कि पुत्र, इस संसार में आने के बाद भी तुम पर माया का असर नहीं होगा, तुम पर संसार का कोई माया का जाल ना चलेगा। तुम्हारी माता को कष्ट होता है पुत्र, बाहर आ जाओ। और आज सुखदेव भगवान माता के गर्भ से बाहर आए हैं। बोले सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजो हावः तरमो अभिनेदो स्तम सर्वभूत हृदयम् मुनिमानितोऽस्मि। आज भगवान शुक माता के गर्भ से बाहर निकले हैं और गर्भ से बाहर निकलते ही दौड़ पड़े हैं वन की ओर। आज पुत्र को दौड़ते हुए देखा है वेद व्यास ने, तो आज पुत्र के पीछे दौड़े हैं, आज पुत्र के पीछे दौड़े हैं। लेकिन आज सुखदेव नहीं सुनते हैं, तो क्या कहते हैं? हे शोक मत जाओ, मत जाओ। हे सुख मत जाओ, मत जाओ। हे शोक मत जाओ, मत जाओ। हे सुख मत जाओ, मत जाओ। बिलख रही है तेरी माता, बिलख रही है तेरी माता। बिलख रही है तेरी माता। बिलख रही है तेरी माता। हृदय पिता का भी भर आता, हृदय पिता का भी भर आता। कुछ तो दया दिखाओ। हे शोक मत जाओ, मत जाओ। हे सुख मत जाओ, मत जाओ। आज सुखदेव भगवान जन्म लेते ही इतना भय है संसार की माया का कि यदि मैंने अपने माता पिता को देखा तो मैं माया में फंस जाऊंगा, किसी की ओर न देखूंगा। लेकिन आज पुत्र मोह में वेद व्यास जी पीछे पीछे दौड़े हैं, क्योंकि 12 वर्ष बाद अपने पुत्र का मुख देखा है। आज पीछे पीछे दौड़े हैं, कहते हैं पुत्र एक बार तो रुक जाओ ना। निठुर हृदय के सहज बैरागी, निठुर हृदय के सहज बैरागी। निठुर हृदय के सहज बैरागी। निठुर हृदय के सहज बैरागी। कुछ तो दया दिखाओ।
निकला, तब उनके स्थान पर वृक्षों ने कहा है, वेदव्यास आप तो ठाकुर के भक्त हैं, आपको पता है ये शुक आपके अकेले की संतान नहीं है, इसे जाने दो, इसका जन्म तो संसार के कल्याण के लिए हुआ है। तुम्हारा पुत्र तो संसार के लिए ही आया है, इसे जाने दो। आज जब वेदव्यास जी महाराज ने सुना है तो मौन हो गए हैं, लेकिन दुख तो है क्योंकि 12 वर्ष बाद अपने पुत्र का मुख देखा है, दुखी हो गए हैं। आज सुखदेव जी महाराज दौड़ पड़े हैं, चारों तरफ देखा है कोई नहीं है, जंगल में जाकर समाधि लगा ली है और श्री राधा रानी के भजन में डूब गए हैं। मन में विचार करते हैं कि मुझसे ऐसा कौन सो अपराध बन गयो जो किशोरी जी ने मुझको अपनी गोद से अलग कर दियो या संसार में भेज दियो। श्री राधा रानी से कहते हैं कि मैया मैया कृपा करके मुझको अपने पास बुला लो। आज सुखदेव जी महाराज रुदन करते हैं, श्री राधा रानी को पुकारते हैं और क्या गाते हैं उस भाव का श्रवण करो। इस योग्य हम कहाँ हैं, श्यामा को रिझाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, श्यामा को रिझाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, श्यामा को रिझाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, श्यामा आपको रिझाए। फिर भी मना रहे हैं, फिर शायद वो मान जाए। फिर भी मना रहे हैं, शायद वो मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, श्यामा को रिझाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, श्यामा आपको रिझाए। भाव से इस राधा रानी को पुकारते हुए मन में विचार करो। जब सुखदेव कहते हैं, जब सुखदेव जैसे ज्ञानी कह रहे हैं कि मैं तो बहुत अधम हूँ, तो हम तो संसारी व्यक्ति हैं, हमने जीवन में कितने अपराध किए होंगे, कितने पाप किए होंगे हमें नहीं पता, लेकिन इस संसार के सभी देवी देवता पूजन करने पे रुष्ट हो सकते हैं, लेकिन एकमात्र हमारी किशोरी जी ऐसी हैं जो अपने भक्तों को जो जैसा है वैसा ही स्वीकारती हैं। कहते हैं कि मैया हम इस योग्य तो नहीं है कि आपकी भजन पूजन सेवा करें, लेकिन मैया जैसा टूटा फूटा मुझसे आपको भजन बने मुझको स्वीकार करो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो।
एक ही चलन है। एक दूसरे के सुख में खुद को बड़ी जलन है। एक दूसरे के सुख में खुद को बड़ी जलन है। कर्मों का लेखा जोखा कोई समझ न पाए। कर्मों का लेखा जोखा कोई समझ न पाए। इस योग हम कहाँ हैं, क्षमा पे कोरी छाए। इस योग हम कहाँ हैं, क्षमा पे कोरी जाए। क्या कहता है भक्त? ठाकुर जी से कहते हैं कि मैया मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल और केवल मेरे पास तो ये मेरा मन है। मैं आपको ये मन प्रदान करता हूँ, मेरे पास और कुछ नहीं है। मैया आप मुझ पर कृपा करो। और क्या कहती हैं? जब कुछ न कर सके तो तेरी शरण में आए। सब कुछ कर सके तो तेरी शरण में आए। जब कुछ न कर सके तो श्यामा तेरी शरण में आए। सब कुछ कर सके तो क्षमा तेरी शरण आए। अपराध मानते हैं, झेलेंगे सब सजाएं। अपराध मानते हैं, झेलेंगे सब सताए। बस दर्श तो दिखा दे, कुछ और हम न जाने। तो दिखा दे, अब और कौन बुझाए। इससे योग्य हम कहाँ हैं, क्षमा पे कोरी छाए। इससे और हाथ उठाकर प्रेम से क्षमा कोरी जाए। फिर भी मना रहे हैं, शायद वो मान जाए। फिर भी मना रहे हैं, शायद वो मान जाए। फिर भी मना रहे हैं, शायद वो मान जाए। फिर भी मना रहे हैं, शायद वो मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, क्षमा पे कोरी छाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, क्षमा कोरी जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, क्षमा पे कोरी छाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, क्षमा कोरी जाए। क्षमा कोरी जाए। क्षमा कोरी जाए। बोल लाडली लाल जय हो। इस योग्य हम कहाँ हैं, श्यामा आपको रिझाए। यदि श्री राधा रानी सभी भक्तों पर कृपा करती हैं
तो क्या हम पर नहीं करेंगी? ठाकुर को पुकारे, श्री राधा रानी को पुकारे, हे स्वामिनी, हे लाडली, मैं तो इस योग्य नहीं हूं, लेकिन मैंने वत्सल है, आप तो कृपा की देवी हैं, मुझ जैसे अधम पर आप कृपा ना करेंगी तो कौन करेगा? क्योंकि मनुष्य जितना स्वयं को जानता है उससे ज्यादा उसको कोई नहीं जानता। मैं कितना अधम हूं ये मैं ही जानूं। हमारे अंदर कितना पाप है ये हम ही जानते हैं। संसार के सामने हम कितना भी दिखावा कर ले, कितना भी ढोंग रच ले, लेकिन हमें पता है हम अंदर से क्या है। संसार के सामने आप कितना भी नाटक करो, लेकिन एक स्थान ऐसा है जहां पर आप जैसे हैं वैसा ही उनके सामने खड़े रहो। श्री राधा रानी से कहो कि किशोरी, हमारे जीवन के रहते, क्योंकि मेरे अंदर तो पात्रता नहीं है, लेकिन आप कृपा की देवी हैं, कृपा की मूर्त हैं, एक बार मेरे जीवन के रहते मुंह पे भी कृपा कर दो ना। एक बार भी यदि उनकी सीधी दृष्टि हम पर हो गई तो याद रखिए, हमें जीवन के रहते एक बार तो किशोरी का दर्शन अवश्य होगा। लेकिन उनके सामने आप जैसे हैं वैसे जाओ। संसार के आगे कैसे भी रहो, लेकिन परमात्मा के आगे तो अपने सहज स्वभाव में रहो। वास्तविक मैं जल्दी ही तो पे कृपा करूंगी। और आज पर वेदव्यास जी महाराज बड़े दुखी हैं, क्योंकि पुत्र जन्म लेते ही घर से चला गया है। मन में संतोष नहीं है, शांति नहीं है। बहुत से पुराणों की रचना कर दी है, महाभारत ग्रंथ की, महाकाव्य की रचना की है। एक बार की बात है, जब कौरव और पांडव कुरुक्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हो रहे थे, तो दुर्योधन बहुत दुखी है। देखता है सामने मेरे 99 भाई वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। उसी समय अश्वत्थामा वहां पर आता है और दुर्योधन से कहता है, यदि तुमने अपनी सेना का सेनापति मुझे बनाया होता, आज तुम्हारी ये दुर्गति ना होती। नायक बना दो तो आज भी तुम्हारी विजय पक्की है। दुर्योधन कहता है कि कैसी बात करते हो, मेरे सारे भाई तो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं और मैं भी इस युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र में निशस्त्र खड़ा हूं। मेरी दोनों जंघाएं टूट चुकी हैं, रक्त बह रहा है, मैं युद्ध करने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन अश्वत्थामा के समझाने पर अपने रक्त से अश्वत्थामा का तिलक कर देता है। इधर पांडव बड़े प्रसन्न हैं। आज माता द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को उनके कक्ष में शयन कराकर आती है, तो ये अश्वत्थामा रात्रि के अंधेरे में पांडवों के शिविर में पहुंचा है। तो क्या देखा है, सामने कक्ष में माता द्रौपदी के पुत्र सो रहे हैं, लेकिन पांडवों के पुत्र देखने में बिल्कुल पांडवों के समान दिखते थे। अश्वत्थामा ने सोचा ये पांडव आज शयन कर रहे हैं और इसी समय मैं इनकी हत्या कर दूंगा।
आज अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी है और 5 के शीश काटकर दुर्योधन के सामने ले आया है। आज जैसे ही दुर्योधन ने देखा तो क्या देखा है, सामने पांडव नहीं पांडवों के पुत्र पड़े हैं। अब तो दुर्योधन चिहाड़ के रोने लगता है, रुदन करने लगता है, अरे अश्वत्थामा मूर्ख तूने क्या किया। अब तक तो मैं दुखी था कि मेरे भाई वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, अरे तूने तो मेरे कुल का ही नाश कर दिया। अब तो मेरे कुल में कोई जल तर्पण करने वाला ना बचा। आज इसी दुख में दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए हैं, क्योंकि दुर्योधन को पता है, उसको वरदान है, जब दुर्योधन को हर्ष और दुख दोनों एक साथ होगा तभी उसकी मृत्यु होगी। जब अश्वत्थामा को सामने से आते देखा तो लगा है पांडव आज मर गए हैं, वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। लेकिन जब सामने उनके पुत्रों को देखा है तो आज बड़ा दुख हुआ है, आज अपने प्राणों को त्याग दिया है। इधर प्रातः काल की बेला हुई है, माता द्रौपदी अपने पुत्रों के शिविर में पहुंची है तो क्या देखा है, आज पुत्रों के स्थान पर उनका शव पड़ा है। माता आज रुदन करती है और चिल्लाते हुए कक्ष से बाहर आती है। जब पांडव इस दृश्य को देखते हैं तो माता द्रौपदी को संभालते हैं, देवी क्या हुआ, अरे आज तो खुशी का दिन है, आज तो कौरव वीर गंधर्वों की विजय हुई है। माता द्रौपदी कहती है कि भगवान आज आप विजय नहीं हुए हैं, आज भीतर महल में जाके देखो हमारे पुत्रों का शव पड़ा है। जब दृश्य देखा है तो आज पांडव क्रोध में आ गए हैं, समझ गए हैं किसने किया है। आज कहा है देवी तुम चिंता मत करो, जिसने भी ये कुकृत्य किया है आज मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। और आज अर्जुन ठाकुर के साथ पहुंचे हैं। जब अश्वत्थामा ने ठाकुर को आते हुए देखा है, अर्जुन को अपनी ओर आते देखा है तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया है तो अर्जुन भी कांपने लगता है, ठाकुर से कहता है भगवान क्या करूं। ठाकुर कहते हैं कि तुम्हें पता है ब्रह्मास्त्र को केवल ब्रह्मास्त्र ही काट सकता है। और आज अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। आज अश्वत्थामा को बंदी बनाकर माता द्रौपदी के चरणों में रख दिया है कि देवी बताओ, तुम जो भी कहोगी मैं इसे वो ही दंड दूंगा। लेकिन जब माता द्रौपदी देखती हैं तो मन में विचार आता है, अरे ये तो आज कहती है कि इनको छोड़ दो। अर्जुन कहते हैं देवी कैसी बात करती हो, इसने हमारे छोटे छोटे नवजात शिशुओं को मार दिया और तुम कहती हो इसे छोड़ दो। माता द्रौपदी कहती है कि देवी कि भगवान ये भले कैसा भी हो, इसने मेरे पुत्रों की हत्या की है, मुझे बहुत दुख है। मैं तो नित्य प्रति तेरा दर्शन करना चाहती हूँ, तुझे अपने सामने देखना चाहती हूँ, और यदि मेरे पास जाती हूँ और यदि मेरे पास दुख रहेगा तो मुझे पता है तू सदैव मेरे पास रहेगा। मैं तेरे नेत्रों के दर्शन करती रहूंगी, तुझे देखती रहूंगी। भगवान रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, क्योंकि अश्वत्थामा ने मैया उता के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चलाया है। शपथ ली है कि मैं पांडवों के वंश का नाश कर दूंगा, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा।
आज मैया का गर्व ब्रह्मास्त्र के तेज से जल रहा है। ठाकुर से कहती है भगवान रक्षा करो, पाही माम पाही माम। ठाकुर ने जैसे ही देखा है तो रस से कूद गए हैं। सब समझ गए हैं ये कुकृत्य किसी और का नहीं अश्वत्थामा का है। और अंगुष्ठ मात्र का रूप बनाकर ठाकुर माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए हैं और उस ब्रह्मास्त्र से उस बालक की रक्षा की है। आज सभी बड़े प्रसन्न हैं। ठाकुर कहते हैं कि अब मुंह को बिता दो। सभी पांडव कहते हैं कि भगवान थोड़े दिन और यहाँ पर ठहर जाओ ना। इधर भीष्म पितामह शैया पर लेटे हैं। सभी कहते हैं कि वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। ठाकुर कहते हैं यदि तुम्हें कुछ ज्ञान चाहिए। और आज पितामह जैसे ही सामने से पांडवों को कृष्ण को आते देखते हैं तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। पूछते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं। तभी पितामह अपने प्राणों को त्यागेंगे। पांडवों को उपदेश कर रहे हैं। उसी समय देखते हैं सूर्य उत्तरायण होने वाला है। अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं और ठाकुर को याद करते हैं। ठाकुर से कहते हैं कि भगवान याद है, एक बार की बात है जब पांडव और कौरवों का युद्ध चल रहा है तो पितामह और दुर्योधन उसी समय पितामह के पास आया है। पितामह से कहता है कि पितामह मुझे पता है आप युद्ध तो हमारी तरफ से कर रहे हैं लेकिन आपका मन पांडवों में है। पितामह कहते हैं कि कैसी बात करते हो पुत्र, ये पितामह है जिसकी तरफ एक बार खड़ा हो गया विजय उसी की होती है। दुर्योधन कहता है कि पितामह हाँ, तभी तो मेरे सभी भाई भी चरणों में प्रणाम करते हैं सभी कि भगवान आज तो विजय हम। वेला में ठाकुर लेने के लिए आते तो क्या देखा है, आज माता द्रौपदी के महल से रुदन की आवाज आती है। आज ठाकुर माता द्रौपदी के शिविर में पहुंचे हैं तो क्या देखा है, माता द्रौपदी रुदन कर रही है। पूछा है कि अरे बहन, इस समय तो तुमको भगवान का भजन करना चाहिए और इस समय तुम रुदन करती हो, क्या बात है। माता द्रौपदी कहती है, अरे कन्हैया, क्या तुम्हें नहीं पता आज के युद्ध में मेरे पति वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि पितामह ने शपथ ली है। माता द्रौपदी से कहते हैं कि तुम कुछ मत करना, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त है, पितामह भजन में बैठे होंगे, बस जाके उनके चरणों में प्रणाम कर देना। आज मैया जैसे ही शिविर में प्रवेश करी, क्योंकि आज ब्रह्म मुहूर्त का समय है, सभी भजन में लगे हैं। ये पांडवों का शिविर नहीं है, ये कौरवों का शिविर है और हम यहाँ चोरी से आए हैं। यदि कौरवों को पता चलेगा तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। मैया धीरे धीरे चलती है लेकिन ध्यान मुद्रा में बैठे हैं और मैया जैसे ही पहुंची है तो क्या देखा है, पति चरणों में प्रणाम करती हैं। पितामह सोचते हैं कोई नई नवेली दुल्हन है, मुझसे आशीर्वाद लेने आई है और कह देते हैं अखंड सौभाग्यवती भवा, अखंड सौभाग्यवती भवा। मैं अपना घूंघटा स्वयं उठा देता हूँ और आज जैसे ही अपना घूंघटा उठाया है तो क्या हुआ है, कन्हैया के पीताम्बर से बगल से माता द्रौपदी की पादुकाएं गिर जाती हैं। और जैसे ही इस दृश्य को पितामह ने देखा है, मैं उठाकर परम ब्रह्म परम पिता चलता हो, कन्हैया चलता हो। अरे मेरे जैसे 100 भीष्म भी आ जाए ना, वो भी उसके पति का बाल बांका ना कर सकेंगे। आज तो पितामह और आज जैसे ही युद्ध क्षेत्र में पहुंचे हैं तो आज इतना भीषण युद्ध किया है पितामह ने, सभी को भेदते
हुए आज अर्जुन के रथ के पास पहुंच गए हैं। आज तो मैं अर्जुन के साथ ही युद्ध करूंगा। और आज बाणों पे बाण बरसाने लगे हैं। अर्जुन के कवच कुंडल टूट कर गिर गए। मुझ जैसे अधम के कारण आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। भगवान, मैं बहुत अधम हूँ, बहुत पापी हूँ, बहुत नीच हूँ। भगवान, मुझे क्षमा कर दो। इस दृश्य को, इस झांकी को पितामह याद करते हैं, नेत्र सजल हो गए हैं। ठाकुर से कहते हैं, भगवान एक बार अपनी उसी झांकी का दर्शन करा दो ना। आपकी उस झांकी को देखने को मेरे नेत्र तरस गए हैं। अपने प्राणों को त्याग दिया है और एक दिव्य ज्योति निकलकर ठाकुर के श्री चरणों में प्रवेश कर गई है। बोले भक्तवत्सल्य भगवान महाराज वन में, जंगल में विराजमान है, श्री राधा रानी का भजन कर रहे हैं। वेद व्यास जी कहते हैं कि शुक तो जन्म लेते ही घर को त्याग कर चला गया। कर्णयो कर्णकारं विभ्रदवाशनां। ठाकुर की सुंदर श्लोक का गायन करते हैं। वरहा पीडम नटवरम वपु कर्णयो कर्णकारं बिभ्रदवाशः कनक कपीशम वैजयंतीम चमालाम। आज सुंदर श्लोक का गायन किया है। ठाकुर के सिर पर मोर मुकुट धारण है, गले में कौस्तुभ मणि है, त्रिभंग ललित ठाकुर मुद्रा में खड़े हुए हैं। इतनी सुंदर झांकी का वर्णन करते हैं। भगवान सुखदेव के कानों में ठाकुर की झांकी का शब्द नाद होता है तो आज एक पल के लिए समाधि टूटती है। कहते हैं कि ये कितना सुंदर स्वरूप है। अरे ऐसा सुंदर स्वरूप किसका है? तो मन में विचार करते हैं, अरे शिष्यों ने कहा है कि आपके पिता ने आपको बुलाया है। उनके पास ऐसे ऐसे बहुत से श्लोक हैं, ठाकुर की बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। क्या तुमको ये मंत्र प्रमुख अवतार है भगवान श्री राम और श्री कृष्ण का, कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं, कोई नर ना इधर ही रहा, कोई नर ना उधर ही रहा। तो क्या हुआ? बिंदु दोनों तरफ लेटे बात टेढ़ी कचू कह गयो, टेढ़े घुंघराले बाल, टेढ़ी गले फूल माल, टेढ़े ही बुलाक मेरे चित्त में बसे गयो। और ऐसे टेढ़े टेढ़े को नाम को